बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। देश भर में हीट वेव और प्रचंड गर्मी से लोग करा ही रहे थे, लेकिन अब यह गर्मी जानलेवा भी साबित होने लगी है और इससे होने वाली मौतों से हाहाकार मच गया है। देश के अलग अलग राज्यों से हीट वेव की वजह से मौत की खबरें अब डराने लगी हैं। अब तक देश भर में गर्मी से दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। बिहार में 20 से ज्यादा लोग गर्मी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं ओडिशा में भी 10 लोगों की जान गर्मी के कारण चली गई है। हीट वेव का सबसे ज्यादा असर इन्हीं दोनों राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार के कई स्थानों पर 30 मई को पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। राज्य के 3 जिलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि लू से 12 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि मौत के कारणों का तत्काल पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि अधिकतर शोक संतप्त परिवार के सदस्यों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। आरा में भी अब तक 6 लोगों और बक्सर में भी 2 लोगों की मौत की खबर आई है। कैमूर में गर्मी की वजह से 4 लोगों के मौत की जानकारी सामने आई है। नालंदा में भी गर्मी की वजह से बीमार पड़ने से कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आने वाले दिनों में हीट वेव की बिहार में क्या स्थिति रहने वाली है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं IMD के वैज्ञानिक आशीष कुमार। देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है उसमें जो है सो आज और कल जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन खास करके राज्य के साउदर्न पार्ट में बनी रहेगी। गया, औरंगाबाद, नवादा, ये फिर आपको कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, अरवल, बक्सर, इन सभी जिलों में जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनी रहेंगी और ये कंडीशन आज और कल रहेंगी। कल के बाद से इसमें आप देखेंगे तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी और जो हीट वेव का कंडीशन है उसमें इंटेंसिटी में भी कमी देखने को मिलेगी। ये कब तक सर मॉनसून का प्रेडिक्शन है बिहार में एंटर करने का? मॉनसून देखिए अभी केरला के तट पर अभी तक नहीं आया है और अगले 2 से 3 दिनों तक फेवरेबल अनुकूल परिस्थिति बन रही है कि केरला के तट पर आने की, जैसा कि पूर्वानुमान जारी हुआ है। उसके बाद ही हम आपको स्थिति बिहार में कब आएगी हम बताने की स्थिति में रहेंगे। जैसे वहीं झारखंड के पलामू जिले की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की मौत की दुखद खबर आई है। गुरुवार को राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूपी में 5 से ज्यादा लोगों की हीट वेव की वजह से जान चली गई है। दिल्ली में भी एक व्यक्ति की गर्मी से जान जाने की खबर है। राजस्थान के दौसा में लू और नौतपा के कहर से आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण गर्मी के बीच लू लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। जी सवेरे कहा कि अपनी अम्मा दवाई दिलाने के लिए ले जा रहे थे। कैलारा से आगे हैं नंदूपुरा, तो उधर हर महीने जाते थे ये दवाई लेने के लिए। और कल क्या है, इधर से जाते ही इधर इनको लपटें लग गई और उधर से हाथ में लग गई लपटें और बच्चे दोनों गैल में ही गड़बड़ हो गए। बिल्ला हॉस्पिटल में ले गए, उनमें ले जाके हॉस्पिटल में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने नाई कर दी साहब इनमें कुछ रहे ही नहीं है, सीरे पड़ गए जी, इसमें ले आए लो वापस बस और क्या। अभी कोई बात नहीं, अभी तो कोई आया नहीं। कितने साल के थे? एक 15 साल की लड़की थी, 14-15 की, और 12 साल का मोड़ा था। दोनों भाई बहन थे। वो इतने शुद्ध पट्टे थे बेचारे का कभी पूछो मत, पूरा परिवार ही शुद्ध पट्टे, कोई मतलब ही नहीं है। वहीं इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में क्या तैयारी की गई है और लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। हाँ, अभी ग्वालियर जिले में वास्तव में बहुत भीषण गर्मी चल रही है, तापमान बहुत अधिक चल रहा है। इसको देखते हुए हमारे जिला प्रशासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने भी बहुत व्यवस्थाएं की है, जिनमें से सबसे पहला हमने जो ना जनता को एडवाइजरी जारी की है। 2-3 बार हमारे स्वयं के द्वारा एडवाइजरी जारी हो चुकी है। हमारी जिलाधीश महोदया ने भी एडवाइजरी जारी की है 2 बार और मध्य प्रदेश शासन से भी 3-4 बार एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। तो एडवाइजरी से हम लोग जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं जनता से। अभी हम लोगों ने अभी लेटेस्ट जो अपील की है वो यही की है कि दोपहर के समय में जब तापमान अधिक होता है 12 बजे से 5 बजे तक घर से न निकलें। बहुत आवश्यक हो तो उसके बचाव करते हुए निकलें, जैसे फुल आस्तीन के फुल कपड़े पहने, चश्मा डार्क कलर का लगाएं और छाता लेके निकलें, सर ढक के निकलें, अपना बदन ढकें। सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रेटेड रहें
हाइड्रेटेड यानी पानी अधिक पिए, पानी पी के निकले, प्यास से पानी अधिक पिए। और अपने और भी एडवाइजरी में जैसे है काले कपड़े नहीं पहने, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, पानी अधिक पीते रहे, बाहर का खाना नहीं खाएं, बाहर की चीजें नहीं खाएं, प्रोटीन डाइट नहीं लें, लिक्विड डाइट लें। ये सब एडवाइजरी में आती है, हम लोगों ने की है। साथ ही आपने कहा कि अपने स्वास्थ्य विभाग की और क्या व्यवस्थाएं हैं, उनमें हम लोगों ने अपना एक अलर्ट जारी किया है। सभी अस्पताल हमारे जितने शासकीय अस्पताल हैं और प्राइवेट अस्पतालों को भी मैंने अलर्ट जारी किया है कि आप सभी अपने अपने समय में पूर्ण लू लपट से आने वाले व्यक्तियों की निःशुल्क व्यवस्था इलाज की व्यवस्था रखें। हमारे सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क 24/7 व्यवस्थाएं चालू है। राहत की बात यह है कि 30 मई को मानसून केरल पहुंच गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में भी मानसून की एंट्री हो गई है। दिल्ली में मानसून 27 जून तक आने का अनुमान है। मानसून आने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जब तक सूरज अपना कहर बरपा रहा है तब तक आप डॉक्टर की एडवाइजरी को ध्यान में रखना बिल्कुल मत भूलिए। धूप और लू से अपनी जान बचाइए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।